नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। आपको बता दूं, इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही आप देखिए किसी पद पर थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक मुंबई के डॉन कह लीजिए आप लोग, राजा कह लीजिए आप लोग, या फिर आप कह लीजिए किंग मेकर की भूमिका में हमेशा रहे हैं। और आप लोग कुछ पिक्चर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को बाला साहब ठाकरे की पावर का पता चल जाएगा। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन, आप देखेंगे ये कौन है, आप सभी लोग बताइएगा। और इन्हें आप लोग जानते ही होंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। और आप देखिए उद्धव ठाकरे, इनके बेटे, जो अभी महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आप देख लीजिए। आपको बता दूं, आज के समय में जो आप लोग राजनेता देखते हैं ना, ये सभी बाला साहब ठाकरे के सामने नतमस्तक हो जाते थे, यानी कि हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि बिंदास बोलना इनका रहता था, जो रहता था मुंह पे बोल देते थे। आप देखिए कोई दिखाने के खाने के दांत अलग अलग नहीं थे इनके। आप सभी जानते हैं कि कहीं भी इनसे कोई भी सवाल करिए, खुला जवाब मिलता था। कोई घुमा फिरा के बात करने की आदत ही नहीं थी। और आप देख रहे होंगे ये राज ठाकरे, इनके भतीजे बाला साहब ठाकरे के, इनके बेटा उद्धव ठाकरे। और ये आप देख रहे हैं कि अंतिम समय की पिक्चर आए ये बाला साहब ठाकरे की। और ये आप देखिए लता मंगेशकर, ये आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए आप लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे की पिक्चर है। ये आप देख लीजिए शरद पवार, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आप देखिए सचिन, लता मंगेशकर, ये आप देखिए अमिताभ बच्चन, और ये आप देखिए बाला साहब ठाकरे, और ये आप देखिए माइकल जैक्सन, आप लोगों ने सुना होगा नाम। और आप देखिए ये भीड़ को आप लोग देख रहा होगा, अंतिम समय की उनकी पिक्चर आए, दिख रही है आपको सामने। और आप देखिए भीड़ मुंबई में, आप देखिए इनके अंतिम समय पर। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। इससे क्या रहेगा कि बाला साहब ठाकरे में को जानने में आपकी भी दिलचस्पी होगी, तो आपके पास पर्याप्त जानकारी रहेगी। देखिए एक शेर की तरह, हिंदू सम्राट भी कहते हैं, कई लोग हिंदू शेर भी कहते हैं इन्हें, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे इनका वास्तविक नाम अगर पूछें तो बाल केशव ठाकरे इनका असली नाम था। इनका उपनाम कहे तो कई लोग इन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से जानते थे, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जानते थे, बाला साहब ठाकरे के नाम से भी इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। इनका जन्म 23 जनवरी 1926 में होता है, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि आज़ादी के पहले जब हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, एक तरह से हमारे ऊपर शासन चल रहा था, उस समय इनका जन्म होता है। पुणे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में इनका जन्म होता है। और इनकी पता की अगर देखें तो मातोश्री कलानगर बांदा ईस्ट मुंबई में इनका पता था, स्थायी पता था। और अंतिम समय तक आपने देखा है कि यहीं ये निवास करते रहे हैं। और मातोश्री तो आप जाएंगे मुंबई में तो आज भी फेमस है। अगर हम लोग बाला साहब ठाकरे की पिता की बात करें तो केशव सीताराम ठाकरे इनके पिता का नाम, जो एक सामाजिक सुधारक और पत्रकार थे। और आप देखेंगे इनकी माता की बात करें तो रामाबाई इनकी माता का नाम। पत्नी की बात करें तो मीना ठाकरे इनकी पत्नी का नाम। और इनके बच्चों की बात करें तो बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अभी आप सभी को मालूम होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक राजनीतिज्ञ, एक वन्यजीव फोटोग्राफर भी हैं। और भतीजा की बात करें तो राज ठाकरे की हो रही बात। एक बार आप लोग पहले मुंबई को जरूर देख लीजिए महाराष्ट्र का मैप में। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, मुंबई इसकी राजधानी है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और इसकी विंटर राजधानी की बात करें तो नागपुर आपको देखने को मिलेगी। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। ये सब जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए भले ही इन्होंने चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन इनडायरेक्ट राजनीति में इनका हस्तक्षेप रहा है। जब इन्होंने गद्दी पर जिसे बैठाना चाहा बैठाया, जिसे उतारना चाहा उतारते रहे। और आप देखेंगे अगर इनके शौक की बात करें तो फोटोग्राफी करना, संगीत सुनना, यात्रा करना, पढ़ना बाला साहब ठाकरे का शौक थे। जिस तरह से आपका शौक रहता है व्हाट्सअप चलाना, फेसबुक चलाना, समझ रहे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम चलाना। इनके पसंदीदा नेता की बात करें तो महात्मा गांधी को भी मानते थे।
और पसंदीदा राजनेता की बात करें तो एडोल्फ हिटलर को ये बहुत पसंद करते थे। पसंदीदा राजनीति की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी इनके फेवरेट नेता थे। पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर इनके पसंदीदा अभिनेता थे। पसंदीदा संगीतकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर को काफ़ी पसंद करते थे। पसंदीदा खेल इनका क्रिकेट था और पसंदीदा क्रिकेटर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर थे। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता थे, इनका काम राजनीति से जुड़े थे। राजनीतिक पार्टी इनकी शिवसेना थी और शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। बाल ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में के एक अंग्रेजी दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम की शुरू किया था। कार्टूनिस्ट थे, कार्टून आप लोग न्यूज़पेपरों में देखते हैं ना, वही काम करते थे, ये भी बनाते थे। 1960 में बाला साहब ठाकरे ने कार्टूनिस्ट की यह नौकरी छोड़ दी और अपना राजनीतिक साप्ताहिक अखबार मार्मिक निकाला। बाल ठाकरे के कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हर रविवार को छपा करते थे। उनका राजनीतिक दर्शन उनके पिता से प्रभावित था और उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के जाने पहचाने व्यक्ति थे। बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने भाषाई आधार पर महाराष्ट्र राज्य के निर्माण में अच्छा योगदान दिया था। मार्मिक के माध्यम से बाल ठाकरे ने मुंबई में गुजरातियों, मारवाड़ियों और दक्षिण भारतीय लोगों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। और इन्हें आप देखिए कि जो उत्तरी भारतीय लोग हों या फिर आप देखिए दक्षिण भारतीय लोग हों, ये मुंबई में जाते थे। तो आप देखिए मुंबई में रहने वालों का एक तरह से खिलाफ भी रहते थे। तो उसी की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं राज ठाकरे भी काफ़ी बिहारियों पर तंज कसते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों पर तंज कसते रहते हैं। अगर हम लोग बाला साहब ठाकरे से जुड़े विवाद देखें तो आप देखेंगे इन्होंने अपने जीवन संघर्ष के दौरान जातीय रेखाओं के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें दक्षिणपंथी कट्टर हिंदू विचारधारा के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आपको बता दूं, इनसे अगर आप लोग इनके इंटरव्यू देखें तो इनसे अगर कोई पूछता था कि आप क्या हो, तो वो कट्टर हिंदू बोलते थे। वो आप देखिए घुमा फिरा की बात नहीं करते थे कि मैं सभी धर्मों में भरोसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जो रहता था साफ बोल देते थे। और मुझे एक बात और अच्छी लगी, उनका इंटरव्यू मैं भी देख रहा था। उनसे देखिए वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुझे वो लोग बिल्कुल बुरे लगते हैं। अगर किसी से पूछो कि बियर पीते हो, नहीं 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 मैं नहीं पीता हूँ। एक काम करते हो, नहीं नहीं नहीं, दिखाने के लिए कुछ और बोलते हैं और हकीकत में वो काम करते हैं। तो इनका कहना था कि आप देखिए जो भी काम करते हैं साफ बोल दीजिए ना, खुला बोल दीजिए ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला इस तरह का स्पष्ट बात रखने वाला, साफ बोलने वाला व्यक्ति पहली बार देखा था। उन्हें दक्षिणपंथी कट्टर हिंदू विचारधारा के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कड़ी आलोचनाओं से कभी नहीं डरे। उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। 1966 में शिवसेना की स्थापना के बाद उन्होंने मुंबई में दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था और जिसमें स्थानीय मराठी लोगों को नौकरी से वंचित रखा जाने लगा था, क्योंकि उस समय मुंबई में दक्षिण भारतीय कार्य करने लग गए थे और जिससे आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था। 1969 में उन्हें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में गिरफ्तार कर एरवड़ा जेल में भी भेज दिया गया था। वह पाकिस्तान के कट्टर आलोचक भी थे और जिसके चलते 1998 में उन्होंने गुलाम अली की एक गजल समारोह को बाधित कर दिया था। 1975 में उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल का समर्थन किया था, जिससे राजनीति में हड़कंप मच गया था। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। 1975 से 77 के बीच की बात हो रही है। तो सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इसका समर्थन किया था। 1984 में उन पर भिवंडी में सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया था, जिसमें 17 व्यक्ति मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस का षड्यंत्र करने के लिए उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे। और आपकी अदालत में आप देखेंगे रजत शर्मा के साथ उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, वरना इस तरह का किसी भी राजनेता ने कहने की हिम्मत नहीं रख पाई कि उसके नेताओं ने, उसके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। इन्होंने साफ कहा था, आपने देखा होगा। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट के बाद यह कहा जाने लगा कि बाल ठाकरे में उनमें से एक थे जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को उकसाया। 1995 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म बॉम्बे के प्रदर्शन का
विरोध किया, जो वर्ष 1993 मुंबई बम धमाके के बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगों पर आधारित फिल्म थी। और एक बार उन्होंने सामना में उत्तर भारतीयों पर कटाक्ष करते हुए कहा था, एक बिहारी 100 बीमारी, और जिसके चलते नीतीश कुमार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। और इस आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण शिवसेना के उत्तर भारत प्रभारी जय भगवान गोयल ने इस्तीफा देते हुए शिवसेना को खालिस्तान और आतंकवादी संगठन की परिभाषा दी थी। उनके द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति का अपमान भी किया गया, क्योंकि उन्होंने अफजल गुरु की मौत की सजा का कोई भी औपचारिक जवाब नहीं दिया था। और 2007 में दैनिक अखबार के एक हस्ताक्षर में हिटलर की प्रशंसा करते हुए उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। और वही बोल रहा हूँ कि वो बोल देते थे, वो इतना याद नहीं रखते थे कि क्या कौन कहेगा, आलोचना कहेगा, कोई उन्हें बुरा कहेगा, पसंद करेंगे लोग, नापसंद करेंगे, इन सब की चिंता नहीं रहती थी। 2007 में शिवसेना रैली के दौरान उन्होंने मुस्लिमों की हरा जहर के रूप में परिभाषा दी थी, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और वह विवादों में तब आए जब उन्होंने एक तमिल आतंकी संगठन LTTE का समर्थन किया था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और बाल ठाकरे के भाई रमेश ठाकरे ने उनसे अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाते हुए CBI की जांच की मांग भी की थी। और अंतिम संस्कार की अगर हम लोग कहानी बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म होता है तो मौत भी साथ में ही आ जाती है, वो तो जुड़ जाती है। तो बाला साहब का खराब स्वास्थ्य और सांस लेने में तकलीफ के चलते 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और चिकित्सीय आंकड़ों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से हुई थी। और समय था 17 नवंबर 2012, जगह शिवाजी पार्क, मुंबई। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और एक आवाज़ आती, बाला साहब ठाकरे। दूसरी ओर से लोग कहते अमर रहे। और उस दिन मुंबई जैसे बड़े शहर में सभी मार्केट बंद थे और सबको डर था कि ये 5 लाख की भीड़ कहीं मुंबई में कुछ ना कर दे। यहाँ तक कि 2 लड़कियाँ सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर ली गई थी क्योंकि उन्होंने मुंबई बंद होने की खबर फेसबुक पर लिखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चलता था इनका। और आप लोग अंतिम समय की इन की पिक्चर भी देख लीजिए, देखिए भीड़। और अच्छे कुछ तो अच्छा इनका काम रहा होगा, इतने लोग पसंद करने वाले थे। बाला साहब ठाकरे ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे ना सांसद, लेकिन फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है। और इसमें अंतिम संस्कार में लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार जैसे राजनेता, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता भी पहुंचे थे। तो आप मुझे लगता है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाला साहब ठाकरे पर मूवी भी बनी हुई है, बालकडू, 2015 की मराठी भाषा की फिल्म है, जो सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित है। और आप देखेंगे इस फिल्म के निर्माता स्वप्ना पाटकर हैं और अतुल काले द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में बाला साहब ठाकरे जी की आवाज़ को उपयोग किया गया है। वर्ष 2019 में एक हिंदी फिल्म उनके जन्मदिन पर रिलीज हुई और जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल किया और अमृता राव ने उनकी पत्नी मीना ठाकरे का रोल किया। तो ये मूवी देखिएगा, काफ़ी इस मूवी में आप लोगों को जानकारी मिलेगी और अच्छी है मूवी, काफ़ी पसंद आप लोग करेंगे। तो ये कहानी है किसकी? बाला साहब ठाकरे की। और आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग पढ़ते रहिए। और किसी नेता के बारे में अगर आपको जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।